देखिए, बहुत यह दुखद दुर्घटना है, क्योंकि इस तरह से प्रधानमंत्री का पलायन होना, वहाँ से शरण लेना भारत में, और जो लोग उग्रवादी हैं वो पूरा सबके सब जितने मुसलमान हैं वो अधिक संख्या उनकी है, और ये अत्याचार केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और उनके प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। यह जो दुर्घटना हो गई बहुत दुखद है, और इस पर तो संज्ञान लेना पड़ेगा हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, कमान संभाली जा चुकी है, लेकिन चिंता लगातार इस तरफ जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पोस्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट मैसेज भी है, बधाई भी है और चेतावनी भी। बांग्लादेश में सियासी उलटफेर के बाद शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। 5 दिन बाद आखिरकार अंतरिम सरकार बनी। मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक मुखिया बनाया गया है। हसीना सरकार में जेल में रहने वाले यूनुस को आंदोलनकारी छात्रों और सेना के समर्थन से अंतरिम सरकार की कमान मिली है, जिसके बाद उन्होंने 16 लोगों के साथ शपथ ली। इधर यूनुस प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की नई सरकार को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का जिक्र भी किया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी कोई भी बात बिना मतलब नहीं करते। उनके इस पोस्ट में भी वही झलक रहा था कि वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर कितने संजीदा हैं। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं है, और शायद इसीलिए नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी चुनौती यूनुस मोहम्मद के सामने हिंसा को रोकना है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने शपथ भाषण में किया। আমরা শুনলাম আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही असर है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हजारों भारतीय छात्रों की देश वापसी हो, या फिर कतर में सजा पाने वाले 8 भारतीयों की रिहाई, या फिर तालिबानी कब्जे के दौरान भारतीयों की वापसी हो। हर जगह मोदी है तो मुमकिन वाली बात सच साबित हुई। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और वापसी को लेकर मोदी सरकार एक्शन मोड में है, जिसका असर भी दिख रहा है। लगातार हिंदुओं की बांग्लादेश से वापसी कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केंद्र सरकार लगातार नशे को रोकने के लिए, ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रही है, लेकिन पंजाब में ड्रग्स तस्करी के मामले लगातार बैक टू बैक सामने आ रहे हैं। और अब तो एक ऐसा मामला सामने आया है जो ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस की ओर से जो दावे किए जाते हैं ड्रग्स तस्करी को रोकने के, वो सही हैं? क्योंकि एसटीएफ ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में सहयोग करने में, जो लोग तस्करी करते हैं पंजाब में बड़े मामले पर। इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब की हवाओं में सवाए नशे को खत्म करने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। ड्रग्स और ड्रग तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पंजाब के भटिंडा में ड्रग तस्करी के नेटवर्क के तार एक ड्रग इंस्पेक्टर से जुड़े थे, जिसका एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने पर्दाफाश कर दिया। आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर की पहचान शीशान मित्तल के रूप में हुई है। ड्रग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एसटीएफ की कई टीमों ने शीशन के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की,
जहां से भारी मात्रा में नकदी और विदेशी करेंसी बरामद की गई है। एसटीएफ ने 3 राज्यों के 8 ठिकानों पर रेड की, जिसमें भटिंडा, मौर मंडी, गिद्दरबाड़ा, मोहाली, चंडीगढ़ और हरियाणा का फतेहाबाद शामिल है। छापेमारी के दौरान 24 बैंक खातों में जमा 6 करोड़ 69 लाख रुपए सीज किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के 3 बैंक लॉकर भी जब्त किए गए हैं, जहां से 9,31,000 रुपए नकद मिले, 260 ग्राम सोना और 515 दिरहाम बरामद किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शीशन मित्तल का जेल में बंद नशा तस्करों से लिंक है और उसने ड्रग तस्करी के नेटवर्क के जरिए कमाए गए पैसों से चल अचल संपत्ति बनाई। मित्तल ड्रग मनी से अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी बना रहा था। कई बेईमानी खातों में ड्रग मनी जमा करवाई गई। जीकरपुर में मित्तल के 2 करोड़ के फ्लैट और डबवाली में 40 लाख रुपए के एक प्लॉट समेत कई संपत्तियों का पता चला है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 1 FIR दर्ज की है और मामले की छानबीन में जुट गई है। एक FIR लॉज हुई है, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। FIR ਲੌਜ ਹੈ, FIR ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी ड्रग तस्करों के साथ सिंथेटिक ड्रग रैकेट में शामिल था और छापेमारी से पहले 1 महीने तक पुलिस ने इसकी जांच की और फिर छापेमारी का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत और बांग्लादेश सीमा पर जुटे लोग हिंसा के बीच भारतीय सीमा में शरण लेने की कोशिश। जलपाईगुड़ी में बॉर्डर के पास पहुंचे कई अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में उपद्रवी जमकर मचा रहे उत्पात, घरों को घेर कर दरवाजा। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। देश भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। न्यूज रूम से मैं महिमा मौजूद हूं और इस वक्त देखिए बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है, जहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी आपको श्वेता देंगी। सीधे आपको स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। साफ तौर पे कह रहे हैं हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर के इस वक्त जो तस्वीरें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं वो कैसे चिंताजनक है, ये भी कहा गया है। इसी के साथ क्योंकि जो लगातार हमले हो रहे हैं और इन हमलों को लेकर के ये जो एक प्रतिक्रिया है, बड़ी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू भारत आ रहे हैं। भारत सरकार को धन्यवाद है। क्या कहा गया सुनिए। लगातार सोशल मीडिया और टीवी पर देखती हुई जो खबरें और हिंदुओं के मंदिरों में जो बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत अप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया, पर आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत सरकार ने कदम उठाया, सराहनीय है, लेकिन अगर देश के हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो देश के हिंदू कहाँ जाएंगे? लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है और उस आग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? क्या नई सरकार जो अंतरिम सरकार बनी है, क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले, उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोक पाएगी? इस रिपोर्ट को देखिए।